नाजरीन, पाकिस्तान के दो इस्लामी ममालिक दोस्त यानी ईरान और सऊदी अरब ऐसे मुल्क हैं कि जिनके साथ बेहतर ताल्लुकात ही पाकिस्तान के हक़ में फ़ायदा मंद समझे जाते थे, मगर अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक मुल्क हमारा ऐसा हमसाया है जिसमें बहुत से मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, तो दूसरा हमसाया वो है कि जिसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन कहा जाता है। ये दोनों ममालिक हमारे लिए काबिल कबूल तो हैं, लेकिन अब सऊदीया के साथ ताल्लुकात कशीदा और ईरान के साथ बेहतर होते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब अमेरिका और इसराइल का राइट हैंड है और बहुत से मकामात पर अमेरिका और इसराइल के मफादात के लिए सऊदीया हमें ब्लैक मेल करता चला आया, जिसकी एक मिसाल मलाइशिया के सदर की ज़ेरे सदारत होने वाली इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पाकिस्तानी हुकाम सिर्फ सऊदी प्रेशर के बाइस शिरकत नहीं कर सके थे। पर अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। ईरान के साथ हमारे पहले ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं थे, मगर जब से चाइना ने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, तब से ईरान ने भारत को अपने मुल्क से आउट करने और चीन समेत पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। और पाकिस्तान ने भी ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अब हुकूमत वक्त और रियासत प्रो ईरानी हो चुकी है, बल्कि सारी कहानी ही मुल्की मफादात की है। जब सऊदीया हमारे मफादात का ख्याल नहीं रखेगा, कश्मीर पर बात नहीं करेगा, हमारा साथ देने के लिए भारत से ताल्लुकात कम करने के बजाय वहाँ भारी सरमायाकारी करेगा और हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो हमको भी एक फ़ायदा मंद और मजबूत राह देखकर उस पर चलना शुरू कर देना होगा। माजी में सऊदीया ने बहुत कोशिशें की कि पाकिस्तान सी पैक मंसूबे को छोड़ दे और इसकी जगह अमेरिका के पैकेजेस ले, जिसके बाद अमेरिका पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करे और हर मौका पर आसानी से ब्लैकमेल कर सके। तो पाकिस्तान ने इन सब हालात को देखते हुए चीन के साथ ही हाथ मिलाना बेहतर समझा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका एक धोखेबाज मुल्क है जो दूसरे ममालिक को सरमायाकारी का लालच तो देता है, लेकिन ये ना सरमायाकारी करता है, ना ही मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है। अमेरिका कश्मीर की आज़ादी में हमारी बात सुनता है और ना ही भारतीय अफवाज की जानिब से पाकिस्तानी सरहदों पर बिला इश्तियाल हमलों और फायरिंग के हवाले से मजम्मत करता है। ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लैकमेल करने के बहाने तराशता और तलाशता रहता है। तो पाकिस्तान ने जब अमेरिका के बजाय चीन को अपना दोस्त बनाया, तो सऊदी अरब और अबू ज़ैबी ने भी बहुत ज़्यादा भारत को अपने नज़दीक कर लिया। माजी में हमारी खारजा पॉलिसी नवाज शरीफ के हाथ में थी और पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ भारत और अमेरिका के आगे किस तरह भीगी बिल्ली बन जाया करता था, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया से दूर होते चले जा रहे थे और भारत अपनी शातिर और चालाक कामयाब खारजा पॉलिसी के बाइस दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के करीब होता चला गया। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, तब से हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और अब भारत दुनिया में अकेला और हम दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के करीब तर हो रहे हैं। भारत को हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मुसलसल नाकामियों का सामना है और दूसरी जानिब अब पाकिस्तान में चीन, अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े मुल्क इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले हमारे फैसले सऊदी अरब के हाथ में हुआ करते थे, क्योंकि हम सऊदी अरब से मदद लेने के बाद बुरी तरह ब्लैकमेल हो चुके थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह नवाज शरीफ की गैर जिम्मेदाराना लीडरशिप थी। मगर अब पाकिस्तान सिर्फ अपने मफादात देख रहा है और अपनी मर्जी से ममालिक के साथ ताल्लुकात कम या ज़्यादा कर रहा है, तो अब बहुत हद तक मुमकिन है कि पाकिस्तान के बनने वाले ये नए दोस्त जहां पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकलने में मदद देंगे, वहीं सऊदी अरब और दूसरी चंद इस्लामी रियासतों से ताल्लुकात ख़त्म होने के बाद अब हमें ब्लैकमेल करना भी किसी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं रहेगा।